नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का रेनबो ग्रुप परिवार में। सभी विद्यार्थियों को प्यारी सी गुड मॉर्निंग के साथ मैं लेकर आया हूं आज करंट अफेयर की 10वीं क्लास। जी हाँ दोस्तों, आज है अक्टूबर का आखिरी दिन, 31 अक्टूबर, और आज हमारी करंट अफेयर की 10वीं क्लास है। वक्त हो गया है सुबह के 5:15। सभी को सुप्रभात, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। तो सभी प्यारे विद्यार्थी जल्दी से जुड़ जाइएगा। आज हम करंट अफेयर की अपनी 10वीं क्लास पढ़ने जा रहे हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से तैयार हो जाइएगा। और सवाल नंबर पहला क्या कहता है, देखिए। आज की क्लास का सवाल नंबर पहला क्या कहता है, पक्षी विहार श्रेणी में किसे वन्यजीव फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार मिला है। पक्षी विहार श्रेणी में किसे 2020 का वन्यजीव फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। तो साबत सुबैया को हाल ही में बीपीएससी के चेयरमैन कौन बने। बीपीएससी मतलब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन कौन बने, आर के महाजन बने हैं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के आर के महाजन बने हैं। तमिलनाडु राज्य में कौन भारत की प्रथम महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है। तमिलनाडु राज्य में कौन भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है। तो एम वीर लक्ष्मी, आप लक्ष्मी भी याद रख सकते हो, एम वीर लक्ष्मी। सवाल नंबर 4, दिनेश कुमार खारा को किस बैंक का नया चेयरमैन बनाया गया। दिनेश कुमार खारा को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन बनाया गया, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। सवाल नंबर 5, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का क्या स्थान आया। 105वां ये सूचकांक है आपका, कौन सा बच्चे, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान आया 105वां। सवाल नंबर 6 कहता है, हाल ही में इंटरनेशनल इंटरनेट डे कब मनाया गया। बताइए, हाल ही में इंटरनेशनल इंटरनेट डे कब मनाया गया। तो सभी विद्यार्थी तारीख याद रखेंगे, 29 अक्टूबर को। कब मनाया गया बच्चे, 29 अक्टूबर को। सवाल नंबर 7 आपका फेवरेट पढ़ लीजिए बच्चा। सवाल नंबर 7वां, हाल ही में टी20 में 200 प्लस विकेट लेने वाले पहले भारतीय पेसर, पहले भारतीय ये बॉलर है, पेसर है, कौन बने हैं। जसप्रीत बुमराह बने हैं। कौन बना बच्चे, ये बने हैं आपके जसप्रीत बुमराह जी। जसप्रीत बुमराह बने हैं, जो टी20 में 200 प्लस विकेट लेने वाले पहले भारतीय पेसर है। ठीक है बच्चे, जसप्रीत बुमराह। आइए आगे आते हैं हम सवाल नंबर 8 की ओर। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने 29 अक्टूबर 2020 को अपने 100 साल पूरे किए। तो जामिया मिलिया इस्लामिया ने। किसने किए, जामिया यूनिवर्सिटी के 29 अक्टूबर को 100 साल पूरे हो गए हैं। और देखिए तस्वीर क्या कहती है, सुनिए जरा ध्यान से। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जी हैं, जिन्होंने जामिया की नींव रखी थी। और इनके बारे में कुछ बातें हैं इस तस्वीर में, आपको पढ़नी चाहिए सभी विद्यार्थियों को। देखो, मैं मजबूती से इस सच के साथ खड़ा हूं कि तालीम से ही किसी राष्ट्र के उद्देश्य पूरे किए जा सकते हैं। तो यह कथन किसका है, डॉक्टर जाकिर हुसैन का। और देखो, भारत के तीसरे राष्ट्रपति
जाकिर हुसैन थे और भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, है ना? ये याद रखोगे ना आप? अगर क्रम वाइज पूछे तो तीसरे राष्ट्रपति, और बेटा पहले मुस्लिम पूछे तो भारत के पहले राष्ट्रपति है, और वैसे लाइन वाइज पूछे तो भारत के तीसरे राष्ट्रपति, और भारत के पहले मुस्लिम जाकिर हुसैन। अब देखो, डॉक्टर जाकिर हुसैन 23 साल की उम्र में जामिया के संस्थापक सदस्य बने, और ये कुलपति भी रहे हैं यहाँ के, कुलपति। दूसरा पॉइंट क्या है? उन्होंने गांधी जी की अपील पर ब्रिटिश संस्थाओं का बहिष्कार किया और जामिया से जुड़े। 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन हुआ। उन्हें जामिया परिसर में ही दफनाया गया था। ये बात याद रखना, डॉक्टर जाकिर हुसैन को कहाँ दफनाया गया? जामिया यूनिवर्सिटी के परिसर में ही दफनाया गया है। किनको? डॉक्टर जाकिर हुसैन को, जो भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, या फिर आप कह सकते हैं भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक है बच्चा। सवाल नंबर 9, इसरो के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक वर्ष 2020 में इसका पहला मिशन कौन सा है? अभी तक 2020 का कोई मिशन इसरो ने नहीं किया, लेकिन अब होगा 7 नवंबर को। देखो, जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये एक सैटेलाइट छोड़ने वाली है जिसका नाम है EOS-01। क्या नाम है? EOS-01। और ये सैटेलाइट अंतरिक्ष से LAC पर नजर रखेगी, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है? और आसमान में कितने भी घने बादल हो, उनमें को उसमें से भी आर पार ये देख सकती है। कितने भी मौसम खराब हो, ये सैटेलाइट देख सकती है, फिर भी LAC की निगरानी करेगी। नाम याद रखना, EOS-01। यह 7 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। इसरो का मुख्यालय पता ही है, बेंगलुरु में स्थित है, कर्नाटक के बेंगलुरु में, और इसके हेड तो के सिवान है। सवाल नंबर 10, किस राज्य सरकार ने 16 फलों सब्जियों के न्यूनतम दाम तय कर दिए जो कि उत्पादन मूल्य से केवल 20% अधिक हो गए, और ऐसा करने वाला वो भारत का पहला राज्य बन गया है? देखो, 16 फलों और सब्जियों के न्यूनतम उत्पाद दाम तय कर दिए। ठीक है भाई, कि इससे ज्यादा नहीं होंगे। ये किसानों के लिए किया है उसने, किसानों के लिए, और उत्पादन मूल्य से 20% अधिक होंगे। तो भारत का ऐसा राज्य केरल बना। कौन बना? केरल बना। सवाल नंबर 11, किस राज्य में गुज्जर आरक्षण आंदोलन से निपटने के लिए वहां की सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि रासुका लगाने की तैयारी में है? ये बड़ा काम का सवाल है। सभी विद्यार्थी तैयार इसको करेंगे। सभी विद्यार्थी इसको तैयार कर लेना। क्या तैयार कर लेना? कि राजस्थान में जो गुर्जर आरक्षण चाहते हैं, उसका आंदोलन से निपटने के लिए सरकार रासुका लगाने की तैयारी में है। हाल ही में कौन सी चिड़िया 33,000 किलोमीटर का चक्कर लगाकर वापिस लौट गई है? तो ये चिड़िया है। देखो, अजीब सा क्वेश्चन लगेगा, लेकिन ये असलियत है। एक चिड़िया पर एक डिवाइस लगा दी गई। ठीक है, इसके बारे में बताता हूँ अभी। ये चिड़िया वापिस घूम के वहीं आ गई है जहां से इसको छोड़ा गया था, उड़ाया गया था। जिंदा वापिस आ गई है। देखो, तो 33,000 किलोमीटर का सफर पूरा किया और वापिस आ गई है। देखो, इस चिड़िया का नाम जो है ना, वो चियुलान है। इस चिड़िया का नाम क्या है बच्चे? इस चिड़िया का नाम है बाबू चियुलान। क्या है इस चिड़िया का नाम? चियुलान। ये देखो चिड़िया, देखो ध्यान से, इसकी कमर पे जो डिवाइस लगी हुई है ना, ये किसी तरीके से इस पे ऐसी चिपकाई गई है जो उतरे ना। और इसके बारे में पढ़िए। देखो, साइबेरिया में पाई जाने वाली प्रवासी चिड़िया आमूर फाल्कन, इसका नाम आमूर फाल्कन भी है, वहां के सर्दी वाले मौसम से बचने के लिए सर्दी की शुरुआत से पहले ही भारत में उड़ के आ जाती है, और रेडियो टैग की सहायता से इस पर निगरानी की जा रही है। ठीक है बच्चे, तो याद रखना, आमूर फाल्कन प्रवासी चिड़िया है जो साइबेरिया में ठंड शुरू होने से पहले ही भारत में आ जाती है और लगभग 2 महीने भारत में रहती है, फिर वापस चली जाती है। ठीक है,
तो ठंड से बचने के लिए ये भारत आती है। चलो अब देखो, 2019 नवंबर में 5 चिड़ियाओं को मणिपुर से छोड़ा गया था, जिसमें से केवल 2 वापिस लौटी है, यानी 3 चिड़िया रास्ते में मर गई है। ठीक है बच्चे, इनको मणिपुर से छोड़ा गया। ठीक है बाबू, मणिपुर से इनमें से 2 वापिस लौटी, 3 इसमें से मर गई थी, 3 इसमें से मर गई। चलिए अपने अगले सवाल नंबर 13 पर मैं आ जाता हूं। देखो, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में मानव की नाक के पिछले हिस्से में एक नया अंग खोजा है? मानव की नाक के पिछले हिस्से में एक नया अंग खोजा है, तो ये नीदरलैंड नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने ऐसा किया। नीदरलैंड के किसने? ध्यान से सुन लो बच्चे क्लास को, और लाइक कर दो। जो जो बच्चा जुड़ चुका है क्लास को लाइक कर दो। बड़ी धमाकेदार क्लास है ये आज की, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, धमाकेदार। तो बच्चे, किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव की नाक के पिछले हिस्से में एक नया अंग खोजा? तो नीदरलैंड। किसने खोजा? नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने। ठीक है बच्चे, और इस अंग का नाम देखो क्या है। इस अंग का जो नाम है वो ट्यूबेरियल सेलाइवरी है। ट्यूबेरियल सेलाइवरी नाम के अंग की खोज की है, जो कैंसर के इलाज में हेल्पफुल है, मददगार है। सवाल नंबर 14, 30 अक्टूबर 2020 को, यानी के यानी कल की बात हो रही है, एक देश में बड़ा खतरनाक भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 7 थी। जिसकी तीव्रता 7 थी। सड़कों के किनारे वाले घर टूट गए, कई लोगों की मौत हो गई है। ये कल की बात है, ये 30 अक्टूबर की बात है, जब 7.0 तीव्रता का भूकंप आया। तो ये तुर्की में आया। किस में आया? तुर्की में आया। तुर्की की कैपिटल अंकारा है। तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तय्यिप हैं अर्डोगन। रिसेप तय्यिप अर्डोगन है तुर्की के राष्ट्रपति, और तुर्की की करेंसी का नाम है लीरा। सवाल नंबर 15, नितिन गडकरी ने किस राज्य में कुम्हार परिवारों को बिजली से चलने वाले चाक दिए हैं? देखो, जिन पर ये कुम्हार लोग घड़े बनाते हैं, दीपावली आने वाली है, दिए बनाते हैं, तो बाबू बिजली से चलने वाले 100 कुम्हार परिवारों को नितिन गडकरी ने किस राज्य में बिजली के चाक वितरित किए? यानी जो वो गोल गोल उनका पहिया घूमता है, जिस पर वे अलग अलग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो हाथ से ना चलाकर बिजली से चलाए जाएंगे। तो महाराष्ट्र में नितिन गडकरी ने ऐसा किया। महाराष्ट्र में नितिन गडकरी ने 100 कुम्हारों को बिजली से चलने वाले चाक दिए हैं। याद रखेंगे ना? महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। बाला साहेब ठाकरे के जो लड़के हैं उद्धव ठाकरे, और बेटा गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। सवाल नंबर 16, 30 अक्टूबर को दुनिया भर में कौन सा दिन मनाया गया? विश्व बचत दिवस मनाया गया। देखो, सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो। सभी बच्चे जल्दी से क्लास का लाइक बटन दबा दीजिएगा। तो 30 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व बचत दिवस मनाया गया। बिल्कुल ताजी ताजी करंट अफेयर है, खुशबू भी आ रही होगी तुम्हें ताजेपन की। आइए सवाल नंबर 17, हाल ही में किसने एनसीआर में, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के गठन के लिए अध्यादेश जारी किया? ये ध्यान से सवाल सुन लो। एनसीआर में जो वायु की गुणवत्ता प्रबंधन होती है, उसके लिए एक नए आयोग बनाने की के लिए अध्यादेश जारी किया। तो ये राष्ट्रपति ने किया है, रामनाथ कोविंद ने। कोविंद ने। आरबीआई ने किस बैंक पर, जो प्राइवेट बैंक है, किस बैंक पर मार्केटिंग नियमों को तोड़ने पर 22 लाख का जुर्माना लगाया? बड़ा फेमस सवाल बनेगा ये, आप अभी तैयार कर लीजिए। आरबीआई ने हाल ही में
प्राइवेट सेक्टर के किस बैंक पर मार्केटिंग नियमों को तोड़ने पर 22 लाख का जुर्माना लगाया? तो डीसीबी बैंक, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक पर, जिसका मुख्यालय महाराष्ट्र में स्थित है। सवाल नंबर 19, किस देश ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा? किस देश ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो ये जापान ने रखा। किसने रखा? जापान ने रखा, जिसकी राजधानी टोक्यो, मुद्रा येन है, और जापान के अभी अभी प्रधानमंत्री बने हैं योशीहाइड सुगा। तो जापान के प्रधानमंत्री सुगा याद रखना। जैसे भारत के प्रधानमंत्री को मोदी कहते हैं ना, है ना, नरेंद्र नहीं लेते नाम, ऐसे तुम याद रखना सुगा, जापान के पीएम सुगा। और सवाल नंबर 20 कहता है, भारत सरकार के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बन गए हैं? यशवर्धन कुमार सिन्हा। भारत सरकार के नए, क्या नए, मुख्य सूचना आयुक्त कौन बन गए हैं? तो सभी विद्यार्थी याद रखना, भारत सरकार के नए मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा बने हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी हमारी करंट अफेयर की बड़ी महत्वपूर्ण सवाल की एक क्लास नंबर 10। तो अब तैयार हो जाइए इस क्लास के सुपर डुपर फास्ट रिवीजन के लिए। जल्दी से क्लास का सुपर फास्ट रिवीजन चलेगा। तो तैयार हो सब लोग? ओके। तो याद रखना, सवाल नंबर पहला, साबत सुबैया को पक्षी विहार श्रेणी में वन्यजीव फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार मिला। बीपीएससी के चेयरमैन आर के महाजन बने हैं। आज सवाल नंबर 3, तमिलनाडु में पहली बार कोई महिला एम्बुलेंस की ड्राइवर बनी है भारत में पहली बार। तो एम वीर लक्ष्मी। दिनेश कुमार खारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने और एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान है 105वां। इंटरनेशनल इंटरनेट डे 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, दिल्ली पुलिस में पूछा भी जा सकता है। हाल ही में इंटरनेशनल इंटरनेट डे 29 अक्टूबर को मनाया गया। टी20 में 200 प्लस विकेट लेने वाले पहले भारतीय पेसर जसप्रीत बुमराह बने हैं। 29 अक्टूबर 2020 को जामिया ने अपने 100 साल पूरे किए। और ये तस्वीर पूरी पढ़ लेना। जामिया के भारत के तीसरे जो राष्ट्रपति थे वो जामिया के कुलपति रह चुके हैं, जिनका नाम है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन। और जामिया की नींव रखी इन्होंने। सवाल नंबर 9, इसरो 2020 में अपना पहला मिशन कौन सा छोड़ेगा? EOS-01 सैटेलाइट। ठीक है बच्चे, ये सैटेलाइट आपकी 7 नवंबर को लॉन्च की जाएगी, जो अंतरिक्ष से LAC पर नजर रखेगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। चाहे कितने भी घने बादल आ जाएं, ये आर पार देखने में सक्षम है। ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है। तो इसरो लॉन्च करेगा इसको 7 नवंबर में। इसरो का मुख्यालय बंगलुरु में, यानी बंगलुरु, कर्नाटक के बंगलुरु में। और इसरो के हेड तो के सिवान है। सवाल नंबर 10, 16 फलों सब्जियों का न्यूनतम दाम किसने तय कर दिया? केरल ने तय कर दिया। गुर्जर आंदोलन के निपटारे के लिए सरकार रासुका लगाने की तैयारी में है। कहाँ? राजस्थान में। राजस्थान में कौन सी चिड़िया 33,000 किलोमीटर का चक्कर लगाकर वापिस आ गई है? तो चियूलान। चियूलान या फिर आमूर फाल्कन। आमूर फाल्कन दोनों एक ही नाम है, एक ही पक्षी के। और ये पक्षी मैंने तुम्हें दिखा दिया। इस पक्षी पर बेटा ऐसे चिप लगी हुई है, ठीक है ना। इस चिप से पता चला है कि 33,000 किलोमीटर की दूरी पूरी की है इन्होंने। 5 भेजी थी ये, 3 मर गई है, 2 वापिस आ गई है। ये मणिपुर से छोड़ी गई थी वर्ष 2019 नवंबर में। और ये कल परसों चिड़िया वापिस आई है। कल परसों चिड़िया ये नवंबर 2020 में ही वापिस आई है भाई, ठीक है ना। चलिए, और ये किस देश की चिड़िया है? ये साइबेरिया की चिड़िया है। ये साइबेरिया देश की चिड़िया है।
ठीक है ना? जो मौसम के जो सर्दियों का मौसम शुरू होने से पहले ही भारत में आ जाती है। सवाल नंबर 13, मानव की नाक के पिछले हिस्से में नया अंग खोजा गया है, नीदरलैंड के वैज्ञानिकों के द्वारा। इस अंग का नाम याद रखना विद्यार्थियों, ट्यूबेरियल सेलाइवरी, ट्यूबेरियल सेलाइवरी। 30 अक्टूबर 2020 को यानी कल 7 तीव्रता का भूकंप कहाँ आया? 7 तीव्रता का भूकंप आने का मतलब है घर गिर जाते हैं। ठीक है, ये तुर्की में आया। तुर्की की राजधानी अंकारा, राष्ट्रपति रिसेप तैयप है, अर्डोगन, और तुर्की की करेंसी लीरा, लीरा। नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र में क्या किया है? 100 कुम्हार परिवारों को बिजली से चलने वाले चाक दिए हैं, जो बिजली से गोल गोल चक्कर घूमेंगे, मोटर लगे हुए हैं उसमें। और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। 30 अक्टूबर को हाल ही में यानी कल, आज 31 तारीख है, ठीक है बच्चे, 30 अक्टूबर को यानी कल कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व बचत दिवस मनाया गया। सवाल नंबर 17, रामनाथ कोविंद ने यानी भारत के राष्ट्रपति ने एनसीआर में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के गठन के लिए अध्यादेश जारी किया। आरबीआई ने 22 लाख का जुर्माना लगाया नेटवर्क मार्केटिंग मार्केटिंग नियमों को तोड़ने पर। किस बैंक पर? डीसीबी बैंक पर, यानी कि डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, डीसीबी प्राइवेट लिमिटेड, ये इसका नाम है। डीसीबी का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में है। चलिए, और 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य है, किस देश ने रखा? तो ये जापान ने रखा। याद रखना, 2050 तक जापान कह रहा है कि हम किसी भी प्रकार के कार्बन का उत्सर्जन नहीं करेंगे। तो जापान, ठीक है, जापान की राजधानी टोक्यो, मुझे टोक्यो मत, जापान टोक्यो मत, याद रखना। जापान की करेंसी है येन, यानी मुद्रा येन है। जापान के प्रधानमंत्री सुगा, योशीहाइड सुगा। और 20वां सवाल है, भारत सरकार के मुख्य सूचना आयुक्त कौन बन गए हैं? यशवर्धन कुमार सिन्हा। कौन बन गए बच्चे? ये बन गए हैं तुम्हारे यशवर्धन कुमार सिन्हा। कौन बन गए हैं बच्चे? यशवर्धन कुमार सिन्हा बन गए हैं। तो यहां पर हमारे आज की करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे होते हैं रिवीजन के साथ। अब सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है, डेली अपने नोट्स बनाइए और क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जिसने अभी तक चैनल ना सब्सक्राइब किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके। अब सभी विद्यार्थियों को गुड बाय, टेक केयर। आप सभी का दिन शुभ रहे। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।